गीत गौनई का हमारे जीवन में बड़ा मतलब एकदम सटीक असर होता है। अब जैसे भोजपुरी का एगो गाना है ना, कहे के तो सभे के हुआ आपन, आपन कहावे वाला के बा। याद आया? जोहार, नमस्कार, गुड इवनिंग। कौशलेंद्र नाम है मेरा, हाजिर हो गया हूँ आपका शो बेबाक कौशलेंद्र शो लेकर। चलिए, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। हाँ, थंबनेल क्या है? झारखंड भाजपा से दागदार फूलों की छटाई चालू है, कमल फूल से फूल की छटाई। और आरपीसी में सजने लगा संगीतमय अखाड़ा। अब मैंने शुरुआत करी, गाना सुनाया आपको, एकदम कहे के तो सब है के हुआपन, आपन कहावे वाला के बा। तो दो मुद्दों की चर्चा करूंगा आज, और इस गीत में सबका सार तत्व छुपा हुआ है। अब देखिए ना, रांची पॉलिटिकल क्लब, रांची पॉलिटिकल सेंटर है नहीं, रांची प्रेस क्लब, एक भारत का एकदम मस्त, इतना इतना बढ़िया प्रेस क्लब तो भाई भारत में हम नहीं देखे हैं। लेकिन बिल्डिंग में भव्य है। बाकी ये क्लब जो है ना, अब जहिया से बना है तहिया से हमको नहीं लगता है कि क्लब बना है। क्लब माने क्या होता है? देखिए भाई, पढ़ा लिखा लोग क्लब का मतलब यही ना जानता है। क्लब आमतौर पर एक तरह की रुचि वाले लोगों का समूह, जहां बैठे गीत गौनई किए, इधर उधर किए, मस्ती किए, खाए पिए, अपना मतलब रिलैक्स करने का जगह, द प्लेस फॉर रिक्रिएशन। और ठीक एक दूसरा होता है यूनियन। यूनियन होता है भाई एक जगह काम उम करने वाला कामगार लोग अपना संगठन बना के रखता है कि भैया एक रहेंगे, नेक रहेंगे, मालिक से फरिया लेंगे। लेकिन यहाँ क्लब और यूनियन का घालमेल हो गया शुरू से। अब रांची प्रेस क्लब का दो साल में एक जश्न होता है चुनाव का। अब उस चुनाव में भैया हमारी ही बिरादरी के सारे लोग ताल ठोक रहे हैं, एकदम एकदम सब कोई ताल ठोक रहा है। हम हैं ना तैयार, हम पर करिए भरोसा मेरे यार। चलिए, इस बार हम रहेंगे अध्यक्ष, हम रहेंगे उपाध्यक्ष, हम रहेंगे सचिव, हम रहेंगे संयुक्त सचिव। अरे कम से कम हमको मेंबर तो कार्यकारिणी का चुन लीजिए। लेकिन अब जो बेचारे मेंबर हैं, 1100 मेंबर हैं, जिसमें 500-600 वोटर होंगे। बहुत सारा उसमें ये है ना, उसमें भी एसआईआर चल रहा है। एसआईआर बुझते हैं ना? हाँ, जो अभी चला ना एसआईआर का धमाका हुआ, स्पेशल इंसेंटिव इंटेंसिव रिवीजन। अब एकदम गहन पुनरीक्षण। अब गहन पुनरीक्षण में हो रहा है भाई, कौन नहीं दिया अपना मेंबर से फीस, कौन क्या नहीं किया, फलना किया, हिसाब किताब बराबर होगा, दीजिएगा तब ना वोट दीजिएगा। तो एसआईआर भी चल रहा है और साथे साथे एकदम संगीत में तैयारी भी हो रही है। उसी में जो बेचारे वोटर लोग हैं, वो लोग गाना गा रहे हैं, सोच रहे हैं, कहे के तो सभे के हुआ आपन, आपन कहावे वाला के बाप। निर्णय करना होगा कि अपना कौन है, किसके लिए लोग क्या करेंगे। अब देखिए ना, एकदम संगीतमय चल रहा है। संगीतमय, देखिए कैसे संगीतमय चला भाई, जरा सुनाओ ना, देखो ना एकदम तैयारी। अरे नेताजी लोग भी पॉलिटिकल सेंटर से सीखेंगे, अध्यक्ष देखिए पद कितना के बढ़िया गीत गौ नहीं चल रहा है। उम्मीदवार दीजिए मौका, सुन रहे हैं ना? आ गया प्रेस क्लब का सच्चा बंदा आ गया। और जब प्रेस क्लब की जिम्मेदारी आए, कौन साथ निभाने आगे आए। युवा सोच सबक विचार, जिसमें दिखे काम की परिभाषा। उपाध्यक्ष पद पर एक ही आधार, काम में तेज बात में साफ, पत्रकारों की पहली चाहे। काम में तेज बात में साफ, पत्रकारों की पहली चाहे। मस्त मस्त। अब देखिए भैया, जब हम कहते हैं कि रांची पॉलिटिकल सेंटर, तो गलत क्या कहते हैं? प्रेस क्लब थोड़े ना है। अब यहाँ भैया क्लब है, मनोरंजन मनोरंजन होना चाहिए, सब लोग आपस में बैठे मिले, ही हा करे, खाए पिए। तनी पत्रकार हैं तो सरकार से सब्सिडी उपसिडी की व्यवस्था कराइए आराम से। अब वहां पर यहाँ डरे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है भैया। खाने का तो व्यवस्था ठीक है, वो भी रहेगा ना, स्टार होटल वाला। अब भैया अपना क्लब है, वहां थोड़ा सा थोड़ा मिलना चाहिए ना, सुविधा उविधा, डिस्काउंट फिस्काउंट बढ़िया से, एकदम लगे कि हाँ भाई हम भी क्लब में गए हैं, मेरा क्लब है, हम मेंबर हैं। और
पीने उने का तो बात भैया पानी पीजिए ना, बाकी पीने उने वाला बात करने का कोई उम्मीदवार का हिम्मत ही नहीं है कि बोल देगा भाई क्लब है तो हाँ ये वाला व्यवस्था करा देंगे, समझ गए होंगे ना। अब कोई अपना घोषणा पत्र में नहीं कर रहा है, घोषणा पत्र बड़का बड़का भैया सरकार से ई दिलवा देंगे तो वो दिलवा देंगे तो भवन दिलवा देंगे। अरे एगो भवन तो करोड़ों का दिया सरकार ने क्लब मनोरंजन करने के लिए, वहां मनोरंजन की व्यवस्था पहले दुरुस्त करवाइए ना, बाकी क्या मिलेगा सरकार से नहीं मिलेगा। ये सब करने के लिए तो बहुत सारे यूनियन यूनियन है ना भैया, बीमा मिलेगा कि नहीं सरकार से, कि पेंशन मिलेगा कि नहीं। पत्रकार जो है ना, पत्रकार उस श्रमिक कानूनों की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ एकदम हम लोग भी शो करते हैं तो श्रमिक कानून का उल्लंघन हुआ लिखेंगे तो 10 पन्ना का लिख देंगे। यहाँ अपना 5 महीना का तनख्वाह नहीं मिलता है तो मालिक से लेने का वो होश नहीं रहता है, जो छूट गया सो छूट गया, हाँ जिसमें दम है वो निकाल लिया, बाकी तो फिर भैया जो है सो है। कड़वा बात है, बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन बहुत लोगों को सच लगेगा। क्लब है, क्लब को क्लब के तरह से ही सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के करें तो हाँ गनवा वहां फिट हो गया ना, कहे के तो सब है के हुआ अपन, आपन कहावे वाला के बा, अब के बा वो तो पब्लिक तय करेगी। अब लगे हुए हैं सब लोग, लगे हुए हैं, सब अपने भाई हैं, सब अपने बंधु हैं। अब चलिए इस दफा किसके हाथ क्लब। अब भैया थोड़ा बहुत तो इधर उधर होबे नहीं करता है भाई, जैसे कोई अब अपना जान पहचान का कोई आदमी आपके साथे वाला जीत गया तो नहीं जाइएगा तो 2 कप चाय ज्यादा मिल जाएगा और क्या होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्लब का संचालन क्लब के तरह होना चाहिए, क्लब और यूनियन में फर्क है, ये तो समझना होगा सदस्यों को। यूनियन ढेर सारे हैं भाई, यूनियन है, यूनियन उसी यूनियन में लड़ जाइए ना, यूनियन लड़ने के लिए है और क्लब मनोरंजन करने के लिए है। तो चलिए मनोरंजन होता रहे। अब फिर आ जाइए अब भारतीय जनता पार्टी पर, वहां पर भी यही गीत हो रहा है। हाँ अब एक खबर आपको हमने दिखाई थी, इन बिहार चुनाव के समय में एक बड़े अखबार ने स्टिंग कर दिया। अब भैया स्टिंग ऐसा वैसा स्टिंग नहीं, स्टिंग कर दिया ये, मतलब वो वीडियो एकदम वायरल वायरल होने लगा ना, समझ गए होंगे। एगो है थी हमने सवाल उठाया था झारखंड भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में मंत्री, मोर्चा में मंत्री, प्रदेश मंत्री। अब उनका वीडियो आ गया, कितना चाहिए, कहाँ का चाहिए, विदेशी चाहिए कि देसी चाहिए, बल्क में चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ पर। अब पूरा जो है एकदम पूरा एकदम छिछालेदार। अब तो खैर जनता जनार्दन ये सब स्टिंग फिस्टिंग से प्रभावित नहीं हुआ, नतीजा तो देख लिया ना, आपकी बार बिहार में 200 पार हो गया एनडीए। नहीं तो अगर जनता जनार्दन इस सब से प्रभावित हो जाता तब तो भैया 200 पार होने में गड़बड़ा जाता ना, 200 पार होता बोलिए। लेकिन जनता को समझ में आया नहीं अभी क्या है इसमें जो भी है। तो इसी वक्त हमने एक शो चलाया था, मैंने ये सवाल उठाया था कि चाल चरित्र की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, द पार्टी विथ डिफरेंस में ऐसे लोग पदधारी कैसे हो जाते हैं जिनके जो कैमरे में कैद हो जाते हैं इस तरह की बातें करते हुए। अब बात हो रही थी फूल जोशी जी की। फूल जोशी जी भारतीय जनता पार्टी वही एससी मोर्चा में प्रदेश मंत्री थी। मैंने उस वक्त प्रदेश मंत्री जी को फोन लगाया जो मतलब अध्यक्ष हैं किशुनदास जी, जो पहले सिमरिया से विधायक हुआ करते थे। अब उनको लगाया, बाउरी जी को भी लगाया था, पहले बाउरी जी भी थे, बाउरी जी से भी मैंने पूछा कि आपके जमाने से हैं। किशुनदास जी से पूछा आपने रखा क्या, जो मतलब पदधारी बनाते हैं तो कुछ आगा पीछा पूछते हैं कि नहीं। तो हालांकि उसका कुछ निर्णायक जवाब नहीं मिला था, लेकिन मैंने पूछा अब ये तो आ गया भैया पब्लिक डोमेन में, कुछ करिएगा। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं सासाराम में हूँ, प्रवास पे हूँ, प्रचार में हूँ, लौटूंगा और शो कॉज करूंगा। हाँ किशुनदास जी ने शो कॉज किया। हालांकि आज मैंने किशुनदास जी को कई दफा फोन लगाया लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। पता नहीं भाई, थोड़ी सी कड़वी बात पूछ लो लोग दूरी बना लेते हैं। अब किशुनदास जी को लगाया, उस संगठन महामंत्री जी जो है ना अपने कर्मवीर बाबू, उनको लगाया लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। हाँ मनोज बाबू ने फोन उठा लिया, मनोज सिंह यही हैं झारखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री। मनोज सिंह जी ने फोन उठा लिया और मनोज सिंह जी ने कहा बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई हुई है, किशुनदास जी ने शो कॉज किया फूल जोशी को। इस तरह की बातें ऑन कैमरा आ गई, ये क्या है जवाब। हालांकि फूल जोशी जी ने
किशुनदास जी के शोकॉज के जवाब में इस्तीफा भेज दिया। और इस्तीफे में क्या लिखा उसका मजमून सुन लीजिए। उन्होंने लिखा कि मैं फूल जोशी प्रदेश मंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक दायित्व एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूं, क्योंकि मीडिया में मेरे प्रति कुछ अभद्र बातों का प्रचार हो रहा है, संचालन हो रहा है। उन्होंने कहा, भैया मीडिया वालों पर उन्होंने दोष मढ़ा और उन्होंने कहा जब तक मैं खुद को बेदाग साबित नहीं कर लेती हूं, जब तक मैं एकदम क्लीन चिट खुद को नहीं दे देती हूं, तब तक मैं सभी पदों का त्याग करती हूं। अतः आप मेरे इस त्याग पत्र को स्वीकार करने की कृपा करें। अब देखिए किशुनदास जी के शोकॉज में उन्होंने सीधा इस्तीफा दे दिया। तब अब आप ही मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी दागदार फूलों की छटाई शुरू हो गई है। मतलब अभी ठंडा मौसम है, कमल वाले भी पूरे दमखम के साथ पूरी तैयारी में हैं। अब खाली सरकार आपके द्वार चला के हेमंते बाबू सरकार को दुरुस्त करने में नहीं लगे हैं। अब बिहार से जो जोश आया है ना, वो जोश अब भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भी दिखने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक इकाइयों में खड़खड़ाहट दिखने लगी है। अब फूलों की कटाई छटाई, भाई बगिया को दुरुस्त करना है, एकदम लहलहाना है, तो कटाई छटाई होना होगा ना। चलिए, फूल जोशी वाला जो फूल था जिसके चलते बिहार में बड़का भूल हो जाता, वो तो वाला फूल अब बिहार में पब्लिक फूल से फूल नहीं बना, वो अलग बात है। पब्लिक ने पूरा प्रतिशत दिया, फूल जोशी ने अपना पद त्याग दिया। अब भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की महागठबंधन सरकार जो फिर 56 की हो चुकी है, उसकी घेराबंदी में जुटी है। अब इस बीच ये गाना यहां भी मौजूद है कि कहे के तो सबे के हुआपन, आपन कहावे वाला के बा। अभी तो फूल जोशी को त्याग पत्र देना पड़ गया। फूल जोशी गलत थी, सही थी, इसकी जांच कमेटी वो सब मामला ही नहीं गया। मतलब कहते हैं ना, गूंगिंजन नहीं करना था, मामला यहीं पे पटाक्षेप कर दिया गया। अब पटाक्षेप कर दिया गया, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई भी अब किसी भी तरह के विवादों से बचते हुए प्रतिपक्ष के तौर पर एक मजबूत मतलब प्रतिपक्ष की भूमिका में आने जा रही है। चलिए, आने वाले दिनों में सियासत में क्या होता है, प्रेस क्लब की सियासत हो या फिर सूबे की सियासत, सब पर अपनी निगाह बनी रहेगी। और आप भी अपनी निगाहें बनाए रखिए बेबाक कौशलेंद्रा शो पर। अब तक आपने स्वराज पोस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और एक बार गाइए ना, कहे के तो सबे के हुआ आपन, आपन कहावे वाला के बाद जोहार।